अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रेड तीन वजह से होती है। जबकि एक कंट्री के पास कोई प्रोडक्ट अवेलेबल ही ना हो, या दूसरी कंट्री के पास वो प्रोडक्ट लेस प्राइस में अवेलेबल हो, या तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि दूसरी कंट्री उस प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड हो, यानी कि वो बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रही हो। ये इंटरनेशनल ट्रेड ही दुनिया में एक बैलेंस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से दुनिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज हो रहा है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेडिंग इतनी आसानी से नहीं होती, इसमें बहुत से डर्टी टैक्टिक्स यूज़ होते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ अपने रिसोर्सेज और लैंड को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करके बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती हैं, लेकिन अंडर डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्रीज़ ऐसा नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो रेस में पीछे रह जाती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह चाइना इन डर्टी टैक्टिक्स को यूज़ करके दुनिया की मईशत पर कब्ज़ा कर रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। 1949 से लेकर चाइना पर एक ही पार्टी बसर इक़्तिदार है, जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। एक ही पार्टी होने की वजह से चाइना के अंदर अपोजिशन का कोई तस्वुर ही मौजूद नहीं, यानी कि हुकूमत जो मर्जी डिसीजन ले उसे किसी भी तरह की मुज़ाहमत या एहतजाज का सामना नहीं करना पड़ेगा। 24 मेंबर की एक पार्टी बनाई जाती है जिसका नाम है पोलिट ब्यूरो। इसमें से 9 मेंबर्स ऐसे हैं जिनके पास एक्चुअल पावर लाई करती है। चाइना के अंदर फ्री मीडिया का भी कोई तस्वुर नहीं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस के दिनों में बिल्कुल किसी तरह की खबर चाइना से बाहर नहीं आ रही थी, सिर्फ वही खबरें आ रही थी जो कि चाइना की हुकूमत चाह रही थी। चाइना के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो अंडर डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्रीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनको रकम उधार देता है, और जब वो पे बैक नहीं कर पाते तो उनके लैंड और पोर्ट्स के ऊपर कब्ज़ा कर लेता है, जिसको बाद में वो अपने मिलिट्री यूज़ के लिए इस्तेमाल करता है। चाइना की इसी स्ट्रेटजी को डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहा जाता है। बहुत सी कंट्रीज़ चाइना की इस डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का शिकार हो चुकी हैं, और इसका सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला हिस्सा अफ्रीका है। अफ्रीका के अंदर सबसे ज़्यादा डेट ट्रैप पॉलिसी से मुतासर होने वाले कंट्रीज़ में एक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, जिसने $2.5 बिलियन का कर्ज़ वापस करना है। इसके अलावा एथियोपिया, जिसने $3.3 बिलियन का कर्ज़ वापस करना है। जाम्बिया जैसे मुल्क ने अपना नेशनल पावर ऑफ ग्रिड चाइना के हवाले कर दिया है, क्योंकि वो चाइना को उसका लोन पे बैक करने में नाकाम हो गया था। इसी तरह कीनिया के अंदर चाइना ने रेलवेज़ और रोड्स को बिल्टअप किया, लेकिन जब कीनिया उसको पे बैक करने में नाकाम हो गया तो चाइना ने उसके सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट यानी कि मोम्बासा के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। ना सिर्फ अफ्रीका के अंदर बल्कि साउथ एशिया के अंदर भी ऐसी मिसालें मिलती हैं, जैसा कि श्रीलंका ने अपना बहुत ही अहम पोर्ट हम्बनटोटा चाइना को 99 ईयर्स लीज पर दे दिया है, क्योंकि वो चाइना को उसका लोन पे बैक करने में नाकाम हो गया था। इसी तरह मालदीव ने भी अपना एक आइलैंड चाइना के आगे बेच दिया है। तो पाकिस्तान के लिए यहाँ सीखने को बहुत कुछ है। चीन सी पैक के नाम पर पाकिस्तान के अंदर आ चुका है, तो पाकिस्तान को इन सब मिसालों से सीखना चाहिए ताकि वो ऐसी गलती दोबारा ना करे। पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी भी सी पैक से ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि सी पैक के अंदर उनकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। चीन यहाँ आएगा और चीन के बिजनेसेस ही यहाँ आएंगे, पाकिस्तान के बिजनेसेस को ज़्यादा ग्रो करने का मौका नहीं मिलेगा। मैसिव इंटीग्रेशन के लिए चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से एक प्लान शुरू किया है। ये बेल्ट एंड रोड चाइना से शुरू होकर साउथ एंड सेंट्रल एशिया से होता हुआ यूरोप तक जाएगा। इसके अलावा मैरीटाइम रोड्स यानी कि समुद्री रास्ते भी सिंगापुर, श्रीलंका से होते हुए अफ्रीका और यूरोप तक जाएंगे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में 68 कंट्रीज़ चाइना के साथ साइन कर चुके हैं, जो कि दुनिया का टोटल 40% GDP बनाती हैं, यानी कि $2.5 ट्रिलियन। इसके अलावा चाइना 12,000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन चाइना से लेकर लंदन तक बिछाने की तैयारी कर रहा है। चाइना की अगली डर्टी टैक्टिक का नाम है डंपिंग स्ट्रेटजी। डंपिंग का मतलब ये है कि कोई मुल्क इतनी सस्ती प्रोडक्ट किसी मुल्क में प्रोवाइड करना शुरू कर दे कि उस मुल्क का लोकल बिजनेस ही बंद हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान का लोकल मैन्युफैक्चरर 500 की टी शर्ट बना रहा है और चाइना 200 की ला के सेल करना शुरू कर दे, तो 500 वाली का बिज़नेस तो देखते ही देखते बंद हो जाएगा। बिल्कुल यही स्ट्रेटजी चाइना पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। अब सवाल पैदा होता है कि चाइना ऐसा करने में कामयाब कैसे हो जाता है। तो इसका जवाब ये है कि चाइना की गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है। वो अपने लोकल बिजनेसेस को सब्सिडाइज एक्सपोर्ट देती है, जिसकी वजह से वो सस्ती चीज़ें एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। वैसे चाइना के ऊपर करेंसी मैनिपुलेशन का इल्ज़ाम लगाता है, यानी कि चाइना के येन की वैल्यू ज़्यादा बनती है, लेकिन वो उसको जानबूझकर कम शो करता है। आप सोच रहे होंगे कि वो ऐसा क्यों करता है।
इसकी सिंपल रीज़न ये है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में चाइना की येन की वैल्यू यूएसए के डॉलर के मुकाबले में कम होगी तो चाइना के प्रोडक्ट की कीमत ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी। इसी वजह से यूएसए ने चाइना के अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर दी। वार, ट्रेड वार, दूसरी वाली वार नहीं। चाइना के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि ये कॉपी कैट है। इससे मुराद ये है कि वह दूसरों के बिजनेस आइडियाज़ को मैनिपुलेट करता है और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। 2001 के अंदर चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, जिसके बाद उसने प्रॉमिस किया था कि वो अपनी इकॉनमी को ओपन अप करेगा, उसको मज़ीद लिबरलाइज़ करेगा और दूसरों को मौका देगा कि वो चाइना में आकर बिजनेसेस करें। लेकिन आज भी उनमें से बहुत सी बातों के ऊपर चाइना ने मुकम्मल तौर पर अमल नहीं किया। दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर आपको मेड इन चाइना का प्रोडक्ट मिल जाएगा। बात जब इंपोर्ट करने के ऊपर आती है तो चाइना दुनिया के सबसे बड़े सोशल नेटवर्क्स जैसा कि फेसबुक, यूट्यूब, अमेज़ॉन वगैरह पर पाबंदी आयद कर देता है और उसको अपने ही तरीके से कॉपी कैट करके मैनिपुलेट करता है। चाइना का यूट्यूब है यूकू, अमेज़ॉन है अलीबाबा और फेसबुक है वेबो, यानी कि आइडियाज़ उनके हैं लेकिन वो उसको अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और उन पर पाबंदी आयद की हुई है। सब कुछ इसलिए कि चाइना से किसी भी तरह से प्रॉफिट दूसरी कंट्रीज़ को ना जाए। दोस्तों, इस तरह से किसी का भी आइडिया चोरी करना और उसको कॉपी कैट के तौर पर इस्तेमाल करना बिल्कुल नाजायज़ है और किसी और कंट्री में तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। लेकिन चाइना के अंदर ऐसा नहीं है क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट खुद ऐसे आइडियाज़ को सपोर्ट करती है। इस सारे कॉपी कैट की प्रोसीजर की वजह से यूएसए को एस्टिमेटेड 300 से 600 बिलियन डॉलर्स का एनुअली लॉस हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए कारआमद साबित होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय के इजहार के लिए कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।